ये जो मॉडल आप देख रहे हैं इसे कहते हैं सरदोबा। सरदोबा का मतलब है ठंडा पानी। इस इमारत का नाम है चश्मा अयूब और ये वाबस्ता है सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम से। घोड़ा ये खाते हैं, लेकिन घोड़े का पहले ये बगैर बिजली के चलने वाला फ्रिज है और इस फ्रिज को कैसे चलाया जाता था। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो जनाब मैं निकल रहा हूँ बुखारा सिटी टूर पे और बहुत सारी प्लेसेस हैं वो मैंने हाईलाइट की हैं, तो चले आए मेरे साथ क्योंकि यहाँ से काफ़ी फासले पे हैं कुछ ऐसी जगह। तो मैंने टैक्सी ड्राइवर जो है उसको हायर कर लिया है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये आज का जो पैकेज है जो ये सारा सिटी टूर मैं कर रहा हूँ, ये मैंने $50 का लिया है। आप इतना ख़र्चा करके आएँ और जो आपकी पसंदीदा जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं उनके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ना मिले तो मेरे ख़्याल में आपको इतना लंबा सफ़र करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए जब टिकट का कर लिया, सारा होटल कर लिया, तो एक छोटा सा टूर पैकेज लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो जनाब क्योंकि मुझे हिस्ट्री जो है वो अट्रैक्ट करती है, सो मैंने क्योंकि ये जो बुखारा है हिस्टोरिकल सिटी है, दैट्स वाई मैंने जो है वो टूर गाइड और एक ड्राइवर को हायर कर लिया है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सितारा मोखी खोसा। ये एक समर पैलेस है जो बुखारा के आखिरी अमीर ने इसे तामीर करवाया था 20वीं सदी के शुरू में। और सितारा मुखी, सितारा जो हम सितारा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, और मुखी कहते हैं चाँद को, यानी चाँद सितारा जो है ये वीआईपी लोग, खोसा का मतलब वीआईपी लोग, मखसूस लोग। ये बग़ैर बिजली के चलने वाला फ्रिज है और इस फ्रिज को कैसे चलाया जाता था कि यहाँ से जो समरकंद है या ताजिकिस्तान है वहाँ से पहाड़ों से बर्फ़ लाई जाती थी और बर्फ़ को इसके ऊपर रख देते थे और पानी जो है इसके अंदर आता था ठंडा, तो टेम्परेचर इनसाइड जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रहता था, वो चीज़ें ठंडी रहती थी। और ये बुखारा के लोग खुस्सा भी पहना करते थे, जो अभी मैंने तो नहीं किसी को अभी पहने देखा। और ये नीचे लकड़ी से बने जूते हैं जो बारिश में पहने जाते थे। जनाब ये है रुस्तम का प्याला और रुस्तम इसमें पिया करता था पानी, ठीक है। और आप इसे उठा के दिखाओ, तौबा तौबा, ये कम से कम जो है ना 30 किलो इसका वज़न है और रुस्तम इसमें पानी पिया करता था। बुखारा में जो है वो 7 पीर हैं और उनके मज़ार मौजूद हैं और उनके नाम जो हैं वो ये हैं, ये 4 नाम हैं और इधर 3 नाम मौजूद हैं। और ये मैप है इस लोकेशन पर है। आपको पता है पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तरीक़त को भी फॉलो किया जाता है, जैसे नक्शबंदिया है, सोहरवर्दिया है, चिश्तिया है, कादरिया है। तो इसी तरह जो सिलसिला नक्शबंदिया है उसकी बुनियाद रखने वाले ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी हैं, जिनका ताल्लुक़ वो पैदा इधर ही हुए थे बुखारा में। बुखारा का एक अभी वो अलग से एक डिस्ट्रिक्ट है कज़ान। कज़ान का शहर था हिंदुवान गांव, हिंदुवान में पैदा हुए थे और अभी उसका नाम खैर चेंज हो गया है। तो वहाँ पर वो पैदा हुए और उन्होंने बुनियाद रखी थी सिलसिला नक्शबंदिया की। सिलसिला जो नक्शबंदिया है इसका नाम नक्शबंदिया क्यों है, उसके लिए 2 वर्जन हैं। नंबर 1 तो जो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी थे वो बाय प्रोफेशन जो है कपड़े के ऊपर जो नक्श होते हैं
वो बनाया करते थे। और ये इधर मौजूद हैं कुछ वो स्टैम्प जो वो कपड़ों के ऊपर डिज़ाइनिंग किया करते थे। तो इस वजह से जो है उनको उनकी तरीक़त को सिलसिला नक्शबंदिया का नाम मिला। लेकिन एक दूसरा वर्जन ये भी है कि जब उनके पास लोग आते थे दुआ करवाने के लिए, तो वो उनके लिए दुआ करते थे, तो लोगों के दिल के ऊपर अल्लाह का नाम जो है वो लिखा जाता था। तो इस वजह से नक्शबंद यानी कि उनके दिल के ऊपर अल्लाह का नाम नक्श हो जाता था, तो इसलिए इस तरीक़त का नाम नक्शबंदिया रखा गया। और ये 8वीं सदी का हाथ से लिखा हुआ नुस्खा है कुरान मजीद का। तो ये मस्जिद भी है जो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद उनके मज़ार के बिल्कुल साथ मुल्हिक है। और यहाँ पर जो है ये मर्दों का हिस्सा है। अच्छा जी, ये जो जगह है बेसिकली हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ये उनकी रहायशगाह थी। यहाँ पे उनका बाग था और जब वो फ़ौत हुए तो उनका मज़ार, उनकी कब्र भी जो है वो इसी जगह पे बना दी गई। अच्छा जी, बुखारा में जो है वो उज़्बेक फ़ूड जो है उसे टेस्ट करने के लिए मैं आया हूँ चाय खाना में ये है बुखारा पुलाव। उज़्बेक पुलाव तो ये है ही, लेकिन यहाँ पे हर शहर का जो पुलाव है उसका एक डिफरेंट टेस्ट है और उसमें थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स का जो है वो फ़र्क है। और इसे ये कहते हैं शाशलिक और हम इसे कहते हैं तिक्का कबाब। तो ये भी बीफ से बना है और ये जो पुलाव है इसमें भी बीफ है। घोड़ा ये खाते हैं, लेकिन घोड़े का मैंने पहले आके पूछा क्या आपके पुलाव में घोड़े का गोश्त, वो कहते हैं हम अपने पुलाव में घोड़े के गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते, लिहाजा इसमें घोड़ा नहीं है। बल्कि घोड़ा जो है उसका गोश्त ये अलग से, जैसे हम बिरयानी के ऊपर शामी कबाब रखते हैं, शामी टिक्की रखते हैं, इस तरह वो अलग से एक पीस होता है वो रखते हैं, वो फ्राई होता है। तो वो बहरहाल इस पे नहीं है, ये घोड़ा नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये जनाब इसमें मुझे दिखाई दे रहा है ये चने हैं, ये बीफ है, गाजर है और किशमिश है। ये बुखारा पुलाव है और ये शाशलिक है। शाशलिक मैंने टेस्ट किया, इनका बहुत मज़ेदार होता है। सलाद है, नान है और जी चाय है। इमाम बुखारी की जाए पैदाइश जो है वो बुखारा है, तो उनकी याद में ये कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया गया है। और यहाँ पर जो है उन्होंने बहुत बड़ी एक किताब वो बनाई है और एक चांद बनाया है। ये चांद है और इस चांद के अंदर म्यूज़ियम है और ये उन्होंने एक किताब की शक्ल बनाई है और ये दरमियान में कोई गुंबद न जाने किस चीज़ के लिए है। इमाम बुखारी की यादगार के बिल्कुल सामने ये एक इमारत है। इस इमारत का नाम है चश्मा अयूब और ये वाबस्ता है सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम से कि जब वो बीमार हुए और उनको जिल्द की एक बीमारी लाहक हो गई, अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया और उन्होंने ज़मीन पे अपने पाँव रगड़े इस जगह पर, तो यहाँ पे पानी का चश्मा निकल आया जिसे उन्होंने पिया और नहाया और उनको शफा मिली। तो ये यहाँ पे वो कुआं है। अब ये बात किस हद तक ऑथेंटिक है, लेकिन यहाँ पर तो यही मानना है सबका। और ये कुआं है, अभी वो कह रहे हैं कि इसको
तख्ते को हम हटा के आपको दिखाते हैं, तब तक मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कब्र है अल-मसनवी। अल-मसनवी जो है वो हज़रत इमाम बुखारी उनके उस्ताद हैं। अब ये कुआं उससे ये हटा के मुझे दिखा रहे हैं, ये नीचे पानी है जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये प्याले वगैरह पड़े हुए हैं। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं इसे कहते हैं सरदोबा। सरदोबा का मतलब है ठंडा पानी। तो ये बिल्डिंग बनाई जाती थी और इसके ऊपर इस तरह सुराख होता था। सुराख से ठंडे मौसम में बर्फ़ गिरती थी ऊपर से, या बारिश के सीज़न में बारिश होती थी तो वो नीचे जाती थी और नीचे स्टोर हो जाती थी। तो इन दरवाज़ों से सिल्क रोड से गुज़रने वाले ताजर, मुसाफिर, कारवान वो उतरते और पानी लेकर आ जाते अपनी ज़रूरत का। यहाँ ये दिखाया गया है मुख्तलिफ़ जगह पे सरदोबे। हो सकता है आज मैं ये भी देखने जाऊँ अगर टाइम मिला तो। ये जी सीढ़ियाँ उतर के यहाँ से पानी लिया और ये ऊपर से बारिश का पानी आता था और यहाँ पे पानी स्टोर होता था। तो ये जो है रास्ते में जो कारवान सराय कारवान के लिए, ताजरों के लिए सहूलत दी थी ये बुखारा रीजन में।